कांकेर जिला मुख्यालय में पिछड़ा वर्ग समुदाय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। समुदाय के प्रतिनिधियों ने कहा कि भारत सरकार के 22 जनवरी 2026 के राजपत्र में जारी जनगणना प्रारूप में पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए अलग कॉलम शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने इस पिछड़ा वर्ग के साथ साथ घोर अन्याय बताते हुए कहा कि जब जनगणना में उनकी अलग पहचान ही दर्ज नहीं होगी तो वास्तविक अस्तित्व, संख्या और अधिकारों का आकलन कैसे हो सकेगा। वक्ताओं ने सवाल उठाया कि डबल इंजन की सरकार पिछड़ा वर्ग के अस्तित्व को समाप्त करना चाहती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि ओबीसी समाज देश की सामाजिक और आर्थिक संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे में जनगणना में अलग कॉलम न होना समुदाय की उपेक्षा और अधिकारों की अनदेखी है। के कारण हम आज मीडिया के माध्यम से सरकार को हम बताना चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसे क्यों अन्याय हो रहा है, जबकि हम इस देश में सबसे बहुलता हमारे ओबीसी के लोग हैं। लेकिन दुर्भाग्य है सरकार हमको अनदेखी लेके चल रही है। ऐसे अनदेखी नहीं करना चाहिए, सबको एक समान लेके चलना चाहिए। किसी को मौसी का और किसी को बड़ी का कर रहा है, ये सबसे बड़े दुर्भाग्य है। हम आज 27% आरक्षण तो हम मांग रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है जब हमारा कालम ही हटा गया है। जब कालम नहीं है तो फिर हमारा जनगणना कहाँ से होगा और हमारे परिवार का जनगणना कैसे होगा और हमको कैसे पता चलेगा कि हमारे परिवार इतना आएगा। जबकि हम सोचे थे कि अभी नीचे से लेकर ऊपर तक एक बीजेपी की सरकार बनी है, तो सरकार के ऊपर हम आशा लेके हम बैठे थे। लेकिन हमारे लिए तो दुर्भाग्य हो गया, आशा क्या पूरा निराशा ही हो गया। डबल इंजन की सरकार बोल बोल के हमको ये गुमराह किया गया और हम 27% आरक्षण जैसे हमारी सरकार आएगी वैसे हम देंगे, ऐसे करके बोले। लेकिन आज 27% आरक्षण क्या दूर की बात है। जहां हमारा पंचायत चुनाव हो, चाहे नगर निगम चुनाव हो, चाहे जो भी चुनाव हो, उसमें हमारे पूर्वज में जिस समय हमारे भी दादा परदादा पंच सरपंच बनते थे, लेकिन आज दुर्भाग्य है पंच तो दूर की बात है, हम तो कोई जगह खड़े होने के काबिल भी नहीं है। तो हम कैसे सरपंच बने और कैसे पंच बने और कैसे विधायक सांसद बने, जब इतना बड़ा जब हमारा बहुलता रहने के बाद भी। हम आपके मीडिया के माध्यम से हम बताना चाहते हैं, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, चाहे कोई भी सरकार रहे, लेकिन हमारे साथ अन्याय करना छोड़े, ताकि हमको जो हमारे बाबा साहब ने अधिकार जो दिया है वो अधिकार हमको बराबर मिले। जनगणना में अगर एक कॉलम नहीं जुड़ता है तो आगे की क्या रणनीति है आपको? हमारी जो जनगणना में अगर कॉलम नहीं जोड़ा जाता तो हमारा तो एक रणनीति बन भी चुका है, बना भी लिए है। हम आगे के उग्र आंदोलन करने के लिए हम आबाद रहेंगे और उसका जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। अगर जनगणना में शामिल नहीं होंगे पिछड़ा वर्ग, अगर पिछड़ा वर्ग का अगर जनगणना में शामिल नहीं होता है, अगर पिछड़ा वर्ग का अगर जनगणना में शामिल करके अगर हमारा जनगणना करवा देता है और हमारे छत्तीसगढ़ में 27% आरक्षण अगर दे देता है तो हम उसके लिए बहुत ज्ञापन आप सभी के चैनलों के माध्यम से हम सरकार को चेताना चाहेंगे। ओबीसी समाज एक बहुल्य समाज है। जैसा 2026-27 में जनगणना होना है 1 मई, और तो ओबीसी का कॉलम है 12 नंबर वो खाली क्यों? ओबीसी समाज अपना मौलिक अधिकार मांगता है जनगणना के आधार पर। ताकि जाति जनगणना होता है हमारी जनसंख्या के आधार पर। हमको लोकसभा, विधानसभा, धीरे स्तरीय पंचायत चुनाव इसमें हम सबको ओबीसी समाज के जो हैं इनको मौलिक अधिकार दिया जाए शासन को। हम कब तक ये बर्दाश्त करेंगे? हमको सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक बना के रखे सरकार, चाहे जिसकी भी हो। ओबीसी समाज इतनी बड़ी बहुल समाज है, उसको सिर्फ राजनीतिक फायदा के लिए ही इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया जा रहा। हमारा जो मौलिक अधिकार शासन द्वारा छीन कर रखा गया है, यह मौलिक अधिकार हमको बराबर नहीं मिलता। तो छत्तीसगढ़ बस्तर संभाग का जो समाज है और पूरे प्रदेश भर हमारी यदि मांगे पूरी नहीं की गई तो उग्र आंदोलन समाज को किया जाएगा, जिसका संपूर्ण जवाबदारी केंद्र व राज्य सरकार की होगी। कांकेर से राजू गोसाई की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।